अच्छा, एक और फिल्मों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि जितने हमने फिल्में देखी हैं हर किसी में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, इच्छाधारी नाग, राइट? वो इवन ये वाला इंसिडेंट तो अच्छा मुझे याद है कि हमारे घर के आसपास ना एक प्लॉट हुआ करता था। अब मैं बचपन में स्कूल गया और मुझे उस प्लॉट में ना एक दिन जब मैं आया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद है। तो किसी ने बताया कि इस प्लॉट में से ना कुछ सांप निकले हैं, तो उन्होंने वो बुलाया हुआ था बीन वाला जो पर्सन होता है ना, सपेरा। तो उसने बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, और वो शाम तक प्रोसेस चला। मतलब मैं स्कूल से 1-2 बजे आ गया और वो शाम तक प्रोसेस चल रहा है। और वो बाबा लास्ट में ये बोल के गया है कि उसने मतलब हम तो दूर ही, हमें बच्चों को सबको दूर रखा हुआ था, कि उसने 9-10 सांप पकड़े हैं। और वो अभी भी बोल रहा है कि अभी भी इसमें और बहुत सारे सांप है प्लॉट में, तो मैं कल फिर आऊँगा, अब तो रात हो गया तो मैं कल फिर आऊँगा। तो कल वो फिर आया तो अगले दिन उसने और इतने सांप पकड़े। और फिर वो लास्ट में कुछ बोल कर गया था कि इसमें जो पकड़ में नहीं आ रहा है वो कोई अलग लेवल का है, वो मेरी पकड़ में नहीं आएगा सांप। तो किसी ने बताया था कि कहीं वहाँ पे कुछ ऐसा सांप है। फिर कुछ दिनों बाद कुछ वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक जो उसके घर के सामने एक बाबाजी इन द सेंस कि एक बूढ़े इंसान रहते थे जिनका एक्चुअल में प्लॉट था, तो उनके शरीर में वो एंटर कर गया और उनकी कुछ दिनों बाद ही डेथ भी हो गई थी। तो वहाँ से ये इच्छाधारी वाली चीज़ें बहुत सामने हमारे ऐसी, और वहाँ पे उस दिनों के बाद उस प्लॉट के सामने लोग दिए जलाने लग गए, तरह तरह की चीज़ें करने लग गए। तो मैं कॉन्सेप्ट वही पूछना चाहता हूँ कि ये इच्छाधारी वाली चीज़ें जो होती हैं, इच्छाधारी नाग, नागिन, ये सच में होती हैं? और अगर ये होती हैं तो किस हद तक होती हैं? हाँ, ये बिल्कुल होती हैं, लेकिन जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वो तो एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, ऐसे नहीं होता। हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं, नाग में और सर्प में, जिनको हम सांप बोलते हैं, ये अलग अलग प्रजाति हैं। इन दोनों को अलग रखा जाता है, दोनों एक चीज़ नहीं होती। और नाग का कॉन्सेप्ट तो हमारे शास्त्रों में, वेदों पुराणों में बहुत जगह आया है। आपने देखा होगा, भोले बाबा हैं, उनके गले में बासुकी नाग रहते हैं। हम उनको सांप बोलते थे, सांप नहीं, वो बासुकी नाग है। विष्णु भगवान जिसके ऊपर रहते हैं वो शेष नाग है, वो भी नाग है। अनंत भी उनको बोला जाता है। ये जो नाग हैं, इनके जो भाई थे सबसे बड़े जो थे वो शेष नाग थे। नागों में जो सबसे बड़े भाई हैं वो शेष नाग है। महाभारत में भी जिक्र आया है तक्षक नाग का, आपने सुना होगा। तक्षक नाग, हाँ। वो कर्ण ने अर्जुन के ऊपर वो तीर पे बैठा के छोड़ा था। फिर वहीं जब क्या नाम था उनका, इंद्रजीत, क्या पता नहीं क्या वो था, जब उनको अलग शहर दे दिया था पांडवों को, तो उन्होंने अपना एक इंद्रप्रस्थ वो स्थापना करी थी। तो वो जो एरिया था वो नागों का था। हाँ, तो तब अर्जुन ने उनसे युद्ध भी करा था। तो श्री कृष्ण के कहने से उन्होंने वो जगह नागों ने छोड़ दी थी। इसी वजह से तक्षक ने कर्ण की हेल्प करी थी कि अर्जुन को मारने के लिए, कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा करा है। वही एक चीज़ और आती है, भागवत पुराण में उनका जिक्र होता है, उनका नाम मेरी याद नहीं आ रहा, कि तक्षक ने जिनको परीक्षित थे, कि उनको एक श्राप मिल गया था कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आपको डस लेंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। तब ये भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण वहाँ से निकली थी। उन्होंने उनका पाठ किया था, 7 या 9 दिन के लिए शायद करा था। तो बहुत जगह ये चीज़ें आती हैं। अब नागों का अपना पूरा लोक बना हुआ है। आप एक चीज़ मैं और बताता हूँ, हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल मतलब हम आंखें बंद करके अपना जो सूक्ष्म शरीर है, जिसकी मैंने अभी जिक्र करा था, उसके माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, कहीं भी, मतलब इस दुनिया में ही नहीं, इस दुनिया के परे जो लोक बने हुए हैं, नागलोक, कैलाश पर्वत पर विष्णु भगवान के लोक में बहुत सारी चीज़ें, जगह आप जा सकते हो। तो नागलोक में एक बार मैं भी गया हूँ, मैंने भी यात्रा करी है वहाँ की। तो उसमें क्या था, जैसे ही हम वहाँ पे एंटर कर रहे थे, एक बिल्कुल ब्लैक गुफा थी, कुछ नहीं था। अब ये शक्तियाँ अपने आप कराती हैं, हमारे तो गुरुजी ने कराया था, तो ये था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भ्रम था, तो वही कह लो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो वहाँ जब हम गए थे, गुफा के गेट पे खड़े थे, वहाँ से फिर जब हम अंदर एंटर हुए, तब जाके हमने वहाँ पे देखा था कि जो नाग होते हैं कुछ ऐसे थे जिनका आधा शरीर नागों वाला और आधा शरीर इंसानों वाला था। कुछ पूरे इंसान के रूप में थे, कुछ छोटे छोटे सांप के रूप में थे, और वो पूरी जगह ही उनकी वैसी थी। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो नागों का जिक्र है ये रामायण में भी आया है। जब राम जी के जाने का समय आ गया, तो राम जी ने कहा कि जो हनुमान जी हैं ये मुझे जाने नहीं देंगे, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैं इनके पास से चला जाऊं। तो उन्होंने क्या करा था, अपनी एक अंगूठी एक पृथ्वी के अंदर एक होल था, दरार थी, उसके अंदर डाल दी और हनुमान जी को बोला कि अंगूठी मेरी ले आओ।
तो हनुमान जी ने छोटा सा सूक्ष्म रूप अपना बनाया और रिंग के पीछे पीछे अंदर धरती के अंदर जाते रहे, तो वो नागलोक में पहुंच गए थे। अब उन्होंने, हनुमान जी ने जाके उनसे प्रार्थना करी कि मेरे प्रभु राम जी की अंगूठी यहाँ पे गिर गई है, मैं हनुमान जी हूँ और उनको मैं लेने आया हूँ। तो वो हंसने लगे, जो नागराज थे, जिनको बोला जाता है, उनके जो राजा थे नागलोक के। उन्होंने कहा वो आपका मूर्ख बनाकर चले गए, ये चीज़ अब से पता नहीं अनंत बार हो चुकी है। उन्होंने एक जगह दिखाई कि ये देखो, यहाँ पे जोन सी भी आपके राम जी की अंगूठी हो वहाँ ले जाओ। तो हनुमान जी उसको देख के चौंक गए। वहाँ अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ था कि राम जी ने जितनी बार भी पृथ्वी पर जन्म लिया है और जितनी बार भी वो आए हैं, हर बार वो इसी तरीके से जाते हैं। वो हर बार अंगूठी घेरते हैं, हनुमान जी लेने आते हैं और इतना वो वापस जाते हैं, इतना वो चले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी नागलोक का जिक्र हुआ है कि अंगूठी जो उन्होंने छोड़ी थी वो नागलोक में जाके गिरी थी। यानी कि पृथ्वी के नीचे पाताल वगैरह जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे एक नागलोक नाम की भी जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ से वो आते हैं। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।